लिखो। कार्बनिक, यौगिक। कार्बनिक यौगिक इंग्लिश में क्या चीज कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। पेड़ पौधा और जीव जंतु पेड़ पौधा और जीव जंतु में प्राप्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यौगिक क्या प्रकार के पढ़ाते? दो प्रकार के, एगो कार्बनिक एगो अकार्बनिक। कार्बनिक के कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक के कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहा है कि पेड़ पौधे और जीव जंतु में प्राप्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जो पेड़ पौधा से और जानवर से मानव से जितना भी जो प्राप्त हो रहा है उसको कह रहे हैं कार्बनिक यौगिक। एक नंबर हो गया। दूसरा का नंबर लिखो। दूसरा का है अकार्बनिक। अकार्बनिक यौगिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका लिख लो, जैसे यहाँ पर ऐसे करके लिख लो। यहाँ पर जैसे में ऊपर वाला के शुगर मतलब चीनी हो गया, चीनी हो गया, प्रोटीन हो गया। प्रोटीन के इंग्लिश में हिंदी में भी प्रोटीने कहते हैं। प्रोटीन हो गया और ईटीसी कर दो। इसका है जो यहाँ से लिखो। देखो भूपटि का है ना, भूपटि के मतलब था पृथ्वी के अंदर। प्राप्त यौगिक को अकार्बनिक
यौगिक कहते हैं। जैसे में लिखो, वायु समुद्र का जल, नमक का पानी। वायु समुद्र का जल, नमक का पानी इत्यादि लिख दो। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक, तत्वों या यौगिक, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलने पर किसी भी अनुपात में मिलने पर बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे में लिखो, वायु समुद्र का जल इत्यादि लिखो। देखो समझ लो तो फिर लिखना, रिवीजन एक बार कर लो। पदार्थ बनावट के आधार पर कितने वर्ग में बांटा गया था? इसे पिछले में है तीन। पदार्थ बनावट के आधार पर तीन प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन है? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व पढ़ा दिए थे, यौगिक का उदाहरण भी लिखा दिए थे। यौगिक के प्रकार आज पढ़ा रहे हैं। तत्व देखो, एलिमेंट। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न वाले गुण वाले पदार्थ का विभाजित किया जा सकता है। उसे ना ही भिन्न गुण वाले गुण वाले पदार्थ बनाया जा सकता है।
भूपट्टी में तत्व का वितरण कितना है, मानव शरीर में कितना है? तो भूपट्टी में जो पृथ्वी के अंदर है उसके अंदर ऑक्सीजन कितना है, सो बताओ कितना % है? उस दिन पढ़ाए थे। भूपट्टी में तत्व का वितरण कितना % ऑक्सीजन का? 49.2%। सिलिकॉन 25.7%। उसके बाद है एल्युमिनियम 7.5%। आयरन हो गया 4.7%। कैल्शियम हो गया 3.4%। सोडियम हो गया 2.6%। पोटेशियम हो गया 2.4%। मैग्नीशियम हो गया 1.9%। अन्य में अन्न हो गया, अदर चीज हो गया सब 2.6%। अब मानव शरीर में तत्व का वितरण बताओ, ऑक्सीजन कितना % होता है मानव शरीर में? 65%। और कार्बन हो गया 18%। हाइड्रोजन हो गया 10%। कार्बन कितना प्रतिशत? 18%। हाइड्रोजन हो गया 10%। कैल्शियम 2%। नाइट्रोजन 3%। फास्फोरस 1%। अन्य 1%। तत्वों का वर्गीकरण कर रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। गुण के आधार पर तत्व को मुख्यतः 2 प्रकार में बांटा गया है। तत्व को गुण के आधार पर मुख्यतः कई प्रकार में बांटा गया है? 2 प्रकार में। कौन कौन है? पहला धातु, दूसरा अधातु, एक तीसरा आ जाता है उपधातु। लेकिन मुख्यतः कई प्रकार में बांटा गया है? 2 प्रकार में। कौन कौन? धातु और अधातु। धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं, अधातु को इंग्लिश में नॉन मेटल कहते हैं। उपधातु एगो होता है तीसरा, जिसको मेटलॉइड कहते हैं। धातु में देखो, ऐसे तत्व को धातु कहते हैं। बात को पहले समझना तब लिखना। धातु मेटल होता है, ऐसे तत्व को धातु कहते हैं जिसमें चमक होता है। समझ गया? जो आघातवर्त तथा तन्यता होते हैं, जिसकी तन्य क्षमता अधिक होती है, जो ऊष्मा के विद्युत के सुचालक होता है, जिससे करंट पास होता है, उसको धातु कहते हैं। समझ गया? उसके बाद ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अपवाद में वो पारा हो गया जिसको मरकरी कहते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा इत्यादि। इसके बाद है अधातु, नॉन मेटल। ऐसे तत्व को अधातु कहते हैं जिसमें चमक नहीं होता है, इसमें आघातवर्ती तन्य के नहीं होता है, ये भंगुर होते हैं, इसमें ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक के मतलब इससे करंट नहीं पास होगा। धातु से करंट पास होगा, अधातु से करंट पास नहीं होगा। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, गंधक इत्यादि। उपधातु के कहते हैं मेटलॉइड। उपधातु में धातु और अधातु के दोनों का गुण मिल जाएगा, जहां पर उसको उपधातु कहते हैं। धातु और अधातु का दोनों गुण मिल जाएगा, उसको उपधातु कहते हैं। इसको इंग्लिश में मेटलॉइड कहते हैं। जैसे हो गया आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया इत्यादि। यौगिक को कंपाउंड इंग्लिश में कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने भिन्न गुण वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया इत्यादि। यौगिक के प्रकार होता है। यौगिक 2 प्रकार के होता है, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक के कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक के कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर पढ़ो, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, पेड़ पौधा और जीव जंतु से प्राप्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जो हम लोग से प्रोटीन हो गया, चीनी हो गया, जो हम लोग बनाते हैं, मानव द्वारा जो बनता है, प्रोटीन हो गया, पेड़ पौधा से जो होता है, सबको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे में शुगर हो गया, चीनी प्रोटीन हो गया, इत्यादि और भी कुछ हो सकता है। अकार्बनिक यौगिक, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। भूपटल या भूमि से प्राप्त यौगिक को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। भूपटल या भूमि से प्राप्त यौगिक को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे हो गया सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और सोडियम
क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिश्रण हो गया। मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं। कह रहा है दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु, वायु समुद्र का जल, वायु में देखो, वायु में इसमें हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा। जितना प्रकार का गैस है सब चीज मिक्स रहता है हवा में, लेकिन हम लोग को नहीं मालूम चलता है। क्या है कि उसमें सबसे ज्यादा किसका मात्रा होता है? ऑक्सीजन का होता है। कितना प्रतिशत होता है? 49.02%। लिख लिया पूरा और आगे लिखो जल्दी। लिखो मिश्रण का प्रकार। मिश्रण का प्रकार TYPES टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिश्रण दो प्रकार के होता है। क्या प्रकार के होता है? दो। कौन कौन? पहला समांगी मिश्रण, समांग मिश्रण। होमोजेनियस मिक्सचर। ऐसे मिश्रण जिसके हर भाग में संघटन समान हो, उसे समान मिश्रण कहते हैं। इसका जैसे में देख लो, दूध हो गया, सीमेंट हो गया, किरासन तेल हो गया, किरासन तेल। किरासन तेल को गाँव में क्या चीज कहते हैं? मट्टी तेल। मटिया तेल। कथी कहते हैं? मटिया तेल। विभिन्न प्रकार के मिश्रण और विभिन्न प्रकार के मिश्रण। दूसरा है, रे तू सब हमरा से मजाक कर रहा है, मुंह पर लाइट कौन मार रहा है रे? अच्छा ठीक है। हाँ